नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने प्रश्न पत्र के 4 प्रश्न पत्र हल किए। उसी श्रृंखला में 5वां प्रश्न है प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम कालबोधक शब्दम चिनुत। केवल 4 प्रश्न करने हैं। ये संस्कृत में हमें समय लिखना है। और पहला प्रश्न है अहम सायं 5:30 5:30 बजे भ्रमणम करोमि। तो इससे पहले कि हम इसको हल करें, मैं ये आपको समझा देता हूँ कि संस्कृत में जो वादनम होता है, वादनम का अर्थ होता है बजा, और सपाद का अर्थ होता है सवा, सार्ध का अर्थ होता है साढ़े, और पादोन का अर्थ होता है पौना। तो यहाँ पर 5:30 बजे है, इसका उत्तर हो जाएगा सार्ध पंचवादने क। इसका उत्तर क सही है। दूसरा प्रश्न है केशव षड्वादने 6 बजे जागता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं सार्ध षड्वादने, सपाद षड्वादने और षड्वादने। उत्तर हो गया ग षड्वादने। तीसरा है कपिलः प्रातः 7:30 बजे विद्यालयम गच्छति। साढ़े को सार्ध कहते हैं। उत्तर हो गया इसका क सार्ध सप्तवादने। चौथा है सायं 4:30 बजे निनादः अतिरिक्त कक्षायै गच्छति। वही यहाँ पर भी साढ़े का ही प्रयोग किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा ख सार्ध चतुर्वादने। 5वां है प्रणवः रात्रौ 8:45 बजे 8:45 पर दूरदर्शनम पश्यति। ऑप्शंस हैं सार्ध अष्टवादने, सपाद अष्टवादने, पादोन नववादने। तो जब भी पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो आगे वाली संख्या होती है वो आती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग पादोन नववादने। प्रश्न संख्या 6 वाक्यानुगुणम उचित अव्ययपदम चिनुत। केवलम प्रश्न त्रयम। रिक्त स्थान में हमें ऑप्शंस में से उचित अव्यय चुनकर लिखना है या भरना है। रिक्त स्थान छात्राः पादपान सिंचन्ति। ऑप्शंस हैं स्व, ह्य, इदानीम। सही उत्तर हो जाएगा ग इदानीम। दूसरा प्रश्न है दुर्वहम रिक्त स्थान जीवितम जातम। ऑप्शंस हैं तत्र, अत्र, अन्यत्र। इस श्लोक से लिया गया है पहले पाठ के, तो यहाँ पर आ जाएगा ख। उत्तर सही होगा अत्र। तीसरा है निर्जन स्थाने रोदनम रिक्त स्थान भवति। खाली स्थान पर रोना। स्व माने कल, वृथा माने बेकार, और एव माने ही। तो निर्जन स्थान पर रोना बेकार होता है, व्यर्थ होता है, इसलिए इसका सही अव्यय आ जाएगा यहाँ पर वृथा। चौथा है रिक्त स्थान गणितस्य परीक्षा अभवत्। ऑप्शंस हैं उच्चई, शनै, ह्य। अभवत से हमें ज्ञात हो रहा है कि ये भूतकाल का है, इसलिए यहाँ पर भूतकालिक ह्य अव्यय आएगा। सही उत्तर हो गया ग ह्य। प्रश्न संख्या 7 अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति शुद्धम पदम विकल्पेभ्य चिनुत। यहाँ हमने जो अशुद्ध शब्द है उसको शुद्ध चुनना है, उसका शुद्ध शब्द। जैसे पहले में भवान फलम खाद। ऑप्शंस हैं खादसी, खादंतु, खादतु। तो ये हमने अनुवाद में जब हमने पढ़ा था तब सीखा था कि कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, इसलिए जो भवान प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। उत्तर हो गया ग खादतु। दूसरा प्रश्न है वृक्षाणि हरिताः सन्ति। यहाँ पर लिंग की अशुद्धि है, वृक्ष शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ख वृक्षा। तीसरा है सह ग्रामम गच्छन्ति। वही नियम लगेगा, कर्ता के अनुसार क्रिया आनी चाहिए। स प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ग गच्छति। चौथा प्रश्न है आनंद ह्यः न आगमिष्यति। यहाँ पर ह्य भूतकालिक है, किंतु आगमिष्यति जो क्रिया दी है ये भविष्यत काल की है या लिट लकार की है।
आना चाहिए यहाँ पर लंग लकार। ऑप्शंस दिए हुए हैं आगच्छत, आगच्छति, आगच्छन। आनंद एक है, इसलिए उत्तर हो जाएगा आगच्छत। ह्य न आगच्छत, भूतकाल। अब पठितावबोधनम पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम चिनु। प्रश्न निर्माण पर आधारित प्रश्न है ये। अंडरलाइन किया हुआ शब्द है महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति। तो महानगरेषु ऑप्शंस दिए हुए हैं कस्य, कुत्र, केषाम। इसका उत्तर है ख, कुत्र। दूसरा बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। तो अंडरलाइन किया हुआ चपेटया, ऑप्शंस दिए हुए हैं का, कदा और कया। क्योंकि चपेटया तृतीया विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, कया। तीसरा प्रश्न है मयूरस्य नृत्यम प्रकृते आराधना अस्ति। मयूर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। ऑप्शंस हैं का, कस्य, कस्य। तो प्रकृति षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ग, कस्या। सुरादीपः ताम अपृच्छत। प्रथमा विभक्ति एक वचन कह, किम, का। सुरादीपः पुल्लिंग है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा क, कह। पांचवा है करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। तस्मै चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्मै। छठा है संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। विद्वांसः विद्वत् शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा के, क्योंकि कह, कौ, के। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुसारम उचितार्थम चिनु। प्रसंग के अनुसार हमें उचित समानार्थक शब्द चुनना है। पहला प्रश्न है नवमालिकाम रसालम मिलिता। तो यहाँ पर रसालम अंडरलाइन किया शब्द है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वनम, आम्रम, वृक्षम। रसाल शब्द का अर्थ होता है आम, इसलिए सही उत्तर हो गया ख, आम्रम। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रपुत्रस्य भार्या पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। ऑप्शंस दिए हुए हैं माता, सखी और पत्नी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्नी, क्योंकि भार्या का अर्थ होता है पत्नी। तीसरा है वृषः जवेन गंतुम अशक्तः आसीत्। ऑप्शंस दिए हुए हैं तीव्र गत्या, जव इति अन्येन, मंदम मंदम। जवेन शब्द का अर्थ होता है तेज गति से, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया क, तीव्र गत्या। चौथा है करी च सिंहस्य बलम जानाति। ऑप्शंस दिए हुए हैं करह, सिंह, गज। करी माने होता है हाथी, और इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, गज। माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। सत्वरम का अर्थ होता है जल्दी। ऑप्शंस दिए हुए हैं मंदम, शीघ्रम, शनैः। सही उत्तर हो गया ख, शीघ्रम। प्रश्न संख्या 10 भाषिक कार्य संबद्धानां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चिनुत। भाषिक कार्य है। पहला प्रश्न है दुर्दान्तै दशनै यमुना स्यात् नैव जनग्रसनम। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है। यहाँ हमें विशेष्य छांटना है या ढूंढना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं दुर्दान्तै, दशनै, अमुना। तो सही उत्तर हो जाएगा ख, दशनै। प्रश्न 2 मार्गे गहन काले एकम व्याघ्रम ददर्शः। अत्र वने इत्यर्थे किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर वन शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शंस हैं मार्गे, गहने, कानने। तो उत्तर हो जाएगा ग, कानने। तीसरा प्रश्न है सह ऋषभ हलम ऊढ्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपातः। अत्र क्रियापदम किम। ऑप्शंस दिए हुए हैं पपातः, ऊढ्वा, अशक्तः। तो इसका सही उत्तर है क, पपातः। प्रश्न संख्या 4
निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति। अस्मिन् वाक्ये प्रकुप्यति इत्यस्य किम विलोम पदम, यहाँ विलोम पद पूछा है तो ऑप्शंस दिए हुए हैं ध्रुवम, प्रसीदति, निमित्तम। प्रकुप्यति का अर्थ होता है नाराज होता है, सही उत्तर हो जाएगा ख, प्रसीदति प्रसन्न होता है। अगला प्रश्न है क्रुद्धः सिंहः वानरं प्रहर्तुम इच्छति, अस्मिन् वाक्ये किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर हमें विशेषण पद छांटना है। क्रुद्धः सिंह, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्रुद्धः, सिंहः, वानरम, तो सही उत्तर हो गया क, क्रुद्धः। छठा प्रश्न है आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलताम, अत्र कर्तृपदम किम, आदेश प्राप्त करके कौन दोनों चले। तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं आदेशम, उभौ, प्राप्य, सही उत्तर है ख, उभौ। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, अत्र विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद कौन सा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं पिता, महत् और विद्याधनम, तो विशेषण पद हो गया महत्। आठवां है तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, अत्र निकटे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम या दत्तम। ऑप्शंस हैं राजमार्गम, मृत शरीरम और निकषा, सही उत्तर है ग, निकषा। इस तरह से भाग अ समाप्त हुआ और अगली कक्षा में आ भाग को हम सीखेंगे। धन्यवाद।